बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है असाइनमेंट से रिलेटेड। क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि असाइनमेंट की लास्ट डेट कब होगी, कब आपने असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करनी है, और जो है वो असाइनमेंट कितनी असाइनमेंट्स आपने लिखनी है, या 4 असाइनमेंट्स आपने लिखनी है या आपने सिर्फ 2 असाइनमेंट्स लिखनी है। इससे रिलेटेड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल AIUU इन्फो पर न्यू वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। स्टार्ट करते हैं पहले मैट्रिक, फिर FA और फिर BA, फिर MA MSc से। ठीक है, मैट्रिक के तालिब इल्मों के लिए मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करता जाऊं कि मैट्रिक के तालिब इल्म जो है वो पहली असाइनमेंट जो है आपकी कुछ किताबों की असाइनमेंट 4 होंगी और कुछ किताबों की हो सकता है आपकी जस्ट 2 असाइनमेंट्स हों। ठीक है, असाइनमेंट एक लाजमी पार्ट होता है इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि आपको 10 सवाल दिए जाते हैं और 10 सवालों के जवाब आपने सिंपल पेजेस पर लिखकर आपने अपने ट्यूटर को एड्रेस पर भेजने होते हैं। एड्रेस पर कौन भेजता है? मैट्रिक, FA और BA। MA MSc B.Ed वगैरह के तालिब इल्म को LMS पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करता जाऊँ कि किसकी 4 असाइनमेंट होती हैं और किसकी 2 होती हैं। इसका पहला हल तो यही होता है कि आप जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, यहाँ एग्ज़ाम्स के अंदर जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर आपको 4 असाइनमेंट मिलेंगी। और अगर इसमें क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करो और उसमें आपको 2 असाइनमेंट्स मिलें तो इसका मतलब आपकी 2 असाइनमेंट्स होंगी। अच्छा, दूसरी इसकी निशानी ये है कि आप अपने कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाकर देख सकते हो, अगर वो किताब 6 क्रेडिट आवर की है तो आपको जो है वो 4 असाइनमेंट अपने ट्यूटर को भेजनी पड़ेंगी। और अगर वो दो किताबें हैं तो आपको 3 क्रेडिट आर की अगर आपकी किताब है तो आपको 2 असाइनमेंट भेजनी पड़ेंगी। अब जो 4 असाइनमेंट भेजनी है उसका जो मैट्रिक के तालिब इल्म है उनके लिए 5/12, 31/12 को दूसरी, 25/1 को तीसरी और 25/2 को चौथी। इसी तरह मैट्रिक के जो पहली 2 जिनकी 2 असाइनमेंट है उनकी 31/12 को है और 25/2 को उन्होंने अपने ट्यूटर को अरसाल करनी है। ठीक है, नीचे ये मीटिंग शेड्यूल है, इस डेट पर आप टीचर से मिल सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट जल्दी से आते हैं हम FA की तरफ। FA की भी सेम वही डेट्स हैं, 5/2, 31, 25 और 25/2, यानी कि लास्ट डेट जो होगी वो 25/2/2023 है। आपने 25/2/2023 तक असाइनमेंट हर सूरत में भेज देनी है। अब आ जाते हैं BA की तरफ। BA के तालिब इल्मों को सबसे ज़्यादा जो होता है कि BA के तालिब इल्मों की कब है, तो बेटा BA के तालिब इल्मों के लिए 20/1/2023 को उन्होंने पहली असाइनमेंट हर सूरत में भेजनी है अगर उनके 6 क्रेडिट कोर्स है। अच्छा, अब वो जो क्रेडिट कोर्स की मैंने बात की थी वो इन्होंने BA वालों ने अच्छा किया है, यहाँ पर क्लियर कट मेंशन कर दिया है। और उनकी 14/4/2023 को जो होगी वो चौथी असाइनमेंट या दूसरी असाइनमेंट की लास्ट डेट होगी। आपने 14/4 को हर सूरत में अपनी असाइनमेंट टीचर को भेज देनी है। ठीक है, और ये हरगिज़ नहीं करोगे कि आप जो है वो डिले करो असाइनमेंट में, क्योंकि अब जो है वो ट्यूटर्स का ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया गया है, उसमें टीचर्स ने हर सूरत में जो है वो आपके नंबर ऐड करेगा। ठीक है, और आपके नंबर हर सूरत में ऐड करने का मकसद ये है कि वो जो है वो आपके ऐड करने का मकसद यही है कि वो आपके फ़ौरन नंबर लगाएगा ताकि जो है वो जिसने ना सबमिट किया उसको जो है वो नहीं ऐड कर सकेगा। B.Ed 1.5 ईयर के लिए मैं बताता जाऊँ, इनकी 2 ही असाइनमेंट्स होंगी, तो वो उन्होंने 20/2/2023 को पहली असाइनमेंट और 3/4/2023 को जो है वो दूसरी असाइनमेंट की लास्ट डेट होगी। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता जाऊँ कि B.Ed और एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन ADE जो है इन्होंने असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करनी है। हो सकता है ADE के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट बाकी B.Ed 4 ईयर, B.Ed 1.5 ईयर और B.Ed 2.5 साल इन्होंने अपनी असाइनमेंट जो है वो टीचर को जो है वो टाइप करके, कंप्यूटराइज टाइप करके ऑनलाइन सबमिट करनी होगी। ठीक है, अब बाकी मेरे से ये पूछेंगे कि सर हम हाथ से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इससे रिलेटेड मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। ऑलरेडी भी वीडियोस वैसे बनी हुई हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि फ़्रेश वीडियोस आपके लिए बनाऊं ताकि
क्योंकि फ्रेश वीडियोस में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ज़रूर मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ये डिग्री अगर आपकी हो तो आप इनमें डेट्स देख सकते हो। इसके बाद जो है वो नीचे आपके सामने MSc की डेट्स आ रही हैं कि 27/2 है और 10/4 है, ठीक है। और इनका मीटिंग शेड्यूल अवेलेबल नहीं है तो आप टीचर से मिल नहीं सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इस दफ़ा जो है वो अच्छी बात एक आई है कि दोपहर 3 बजे PTV नेशनल जो है ना, इस पर दोपहर 2:30 से 3 बजे तक जो है वो 14-24 इंग्लिश का कोर्स कोड है, उससे रिलेटेड आपको जो है वो लेक्चर सुनाई दिए जाएंगे, लेक्चर्स दिए जाएंगे। इसी तरीके से आप जो है वो PTV नेशनल को आप देख सकते हो और आप जो है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हो, ठीक है। होपफुल आपको क्लियर होगी कुछ कि असाइनमेंट की लास्ट डेट कब है और असाइनमेंट किस तरीके से लिखने हैं और असाइनमेंट आपने जो है वो किस तरीके से ट्यूटर इन्फॉर्मेशन देखनी है। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगी। तो आप लोगों ने इसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पर आना और एग्ज़ाम पर क्लिक करके असाइनमेंट शेड्यूल पर चेक करके अपना असाइनमेंट शेड्यूल चेक कर लोगे और अपनी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन इस पर बेसिक बता देता हूँ, क्वेश्चन पेपर का लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो और आपको किताबें भी ऑनलाइन मिल जाएंगी। अब कमेंट्स की तरफ आते हैं। सर मैं उर्दू मीडियम करना चाहता हूँ लेकिन इंग्लिश में बुक्स हैं। अच्छा, इंग्लिश में आपको समटाइम बुक्स रिसीव होती हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि बुक्स अगर इंग्लिश में आपको रिसीव हों तो आपने उसको उर्दू कर लोगे, ठीक है। इंग्लिश में समटाइम बुक्स रिसीव होती हैं तो आप उसको उर्दू में जो है वो मार्केट से परचेज़ कर लोगे। और सिलेबस भी बता दें, सिलेबस अभी करंटली जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दूँ। सर मेरे आंसर स्किप हो गया है। MBA 2.5 ईयर, क्या कह रहे हैं, MBA 2.5 ईयर का मतलब है एडमिशन भेजना है, उसके लिए इशू मुझे LMS पोर्टल पर असाइनमेंट सबमिट करनी है, कैसे डिटेल पता चलेगी और गाइड कर दें। पहले है MBA या मेरे ख्याल में शायद आपका BEd होगा, पहले इसको क्लियर कर दें, ठीक है। असाइनमेंट जो है ना LMS की, आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि LMS जो है इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप मेरी LMS की वीडियो का अभी वेट करोगे, अभी आज मैंने पहली वीडियो बनाई है, जस्ट आपके साथ शेड्यूल शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह जिसमें आपके साथ ऑनलाइन अपलोड के लिए भी मैं सर्वर परचेज करके आप लोगों के लिए मैं शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आपने अपलोड करनी है। ईच एंड एवरीथिंग होगी इंशाल्लाह और ऑलरेडी भी वीडियोस बनी हुई है, अगर आप मेरे पहले यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकोगे। वालेकुम अस्सलाम, LMS पोर्टल कहाँ से शो हो रहा है प्लीज़ बताएं। अच्छा, LMS पोर्टल के लिए आपको मैं एक चीज़ बताऊं, LMS पोर्टल अभी आपके एडमिशन कंफर्म होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसीजर LMS का है, उससे रिलेटेड आपको मैं कैसे उसके रिलेटेड भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपका LMS क्रिएट हुआ है या नहीं। जी सर, कॉपी पेस्ट नहीं करते। सर आवाज़ मैं टीचर एजुकेशन 3rd सेमेस्टर का रिज़ल्ट वर्कशॉप, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा, अभी परेशान ना हो, बस पेपर दो और फीस भरो, बस उसके बाद रिज़ल्ट इंशाल्लाह क्लियर ही होगा। वालेकुम अस्सलाम। BEd 1.5 ईयर की क्लासेस कब से स्टार्ट है? अच्छा, ये बड़ा नाइस क्वेश्चन होता है कि अक्सर स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट हैं। तो तमाम को मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि क्लासेस नहीं होती, इंडिविजुअली आप हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। वो जो प्रॉपर क्लासेस वाला सिस्टम है ना वो नहीं होता, बल्कि आप अगर कह सकते हो आपकी क्लासेस शुरू हैं। BS की बुक्स कब तक आ रही हैं? BS की बुक्स का मैं किसी सबको कहूँगा कि बुक्स का वेट नहीं करोगे, मार्केट से ले लोगे। 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्लस्टर में सेलेक्ट किए हैं बट 2nd क्लस्टर कंप्लीट थे, बट अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि डिग्री में इशू होगा, काइंडली सर गाइड कर दें। सईद जैदी, मुझे काइंडली आप जो है ना वो मेल करो AIUUinfo@gmail.com पर, ताकि मैं उसको कंफर्म कर सकूं। लेकिन आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि क्लस्टर वगैरह का अगर किसी का इशू हो तो वो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर देगा पहले ही, क्योंकि अभी आप बुक वगैरह चेंज करवा सकते हो, बाद में आप किताब चेंज नहीं करवा सकते हो। सर मुझे अभी तक रिज़ल्ट कार्ड नहीं मिला, बता दें कि मिलेगा अभी या नहीं। एडमिशन लेना है FA का जनरल 2022। यार मेरा 2 मंथ डिग्री मंगवाई हुई है, अभी तक नहीं मिली, रिसीव शो हो रहा है,
बस ओए होए होए, ये असल में पता है क्या चीज़ है, डिग्री और इससे रिलेटेड में हज़ारों वीडियोस हज़ारों तो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी वीडियोस बना चुका हूँ, 2-4 वीडियोस तो कम से कम बनाई हुई हैं, वो अगर देख लोगे तो आपका इशू क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अब तमाम मेरी एक बात सुन लो, सम टाइम कभी कभार ऐसे होता है कि हमारा रिज़ल्ट इशू होता है, ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड आने से पहले पहले हम डिग्री के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी कोई इशू होते हैं, उन इश्यूज़ की वजह से हमें रिज़ल्ट कार्ड इशू नहीं होता और यूनिवर्सिटी उसको इन्फॉर्म नहीं करती, अपडेट नहीं करती। तो जब तक 2 महीने हो जाएं तो यूनिवर्सिटी ने ईजिली फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है कि आपको दोबारा केस सबमिट करना पड़ेगा। तो बेहतर ये होगा मुझे मेल कर दो ताकि मैं उसको चेक कर लूँ कि क्या इशू है आपका। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स गाइड करने के लिए, वेलकम। उसके बाद मुझे बता दें कि कराची से पी शिफ्ट हो गई हूँ तो बोर्ड मिग्रेशन प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा या नहीं इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पी के से विदाउट इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को आई थिंक सो इमिग्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट एनी इमिग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी इमिग्रेशन की। AIU में BA के टोटल मार्क्स कितने होते हैं? BA के टोटल मार्क्स जो है ना, इतना मुझे दुआली मुझे सीरियसली नहीं पता, बट 36 क्रेडिट और होते हैं और 36 का मतलब होता है डिवाइड बाय 3 कर दो तो कितनी बुक्स होंगी, उसको आप 36 को डिवाइड बाय 48 है मेरे ख्याल में, 48 या 36 हैं, उनको डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो जितना आ जाए उसको मल्टीप्लाई 100 कर दो। बस BS इंग्लिश वालों के लिए AIU की बुक्स घर मेल करेंगे, किसी को भी बुक्स घर मेल नहीं कर रहे, करेंगे सही, लेकिन कुछ को मिलेंगी कुछ को नहीं, क्योंकि इतनी बुक्स उन्होंने प्रिंट कर रहे होते हैं। आपको मैं बताऊं, मैट्रिक इस टाइम 6 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। अब 6 लाख स्टूडेंट को किताबें भेजते भेजते ही, और समटाइम स्टूडेंट लेट एडमिशन करते हैं तो प्रिंटिंग ही उस टाइम नहीं होती, तो वेट करोगे किताबें मार्केट से ले लोगे। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब व्हाट्सएप वगैरह पे यार शेयर कर दिया करो, वीडियो को किसी का बंदे का भला ही हो जाता है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह।